तो देखो, जोसा की साइट पे जाके पिछले साल के कट ऑफ्स को देखना, ठीक है? और उसमें पता है कौन-सी राउंड देखना, राउंड 1 और राउंड 6 को देखना बस। तो मतलब अगर आप देखना ही चाहते हो तो राउंड 1 और राउंड 6 की रैंक्स को देखना, कट ऑफ को देखना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? दिस साइड अनबट एंड आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है यार वो है जोसा काउंसलिंग। ओके, सो एडवांस का रिजल्ट आने वाला है 16 तारीख को एंड उसके बाद जो है आपको टाइम दिया जाएगा अपनी चॉइस फिलिंग करने का। मेरे ख्याल से इस बार काफ़ी कम टाइम दिया है, ठीक है? सो 25 तारीख तक ही आपको टाइम मिलेगा एंड देन 26 से आपका स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? उसमें काउंसलिंग वगैरह एंड देन मतलब 26 से मेरे ख्याल से ऑटो लॉक हो जाएगा एंड 27 से आपको फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट होगी। तो इस बार काफ़ी कम टाइम दिया है। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है कि अभी जो आपके पास टाइम है, ठीक है? 4 दिन है अभी सो एडवांस के रिज़ल्ट तक। तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हो कि अपनी रैंक के हिसाब से आप कॉलेजेस की लिस्ट बना सकते हो, ठीक है? तो आपको देखो इसमें 3 तरह की लिस्ट बनानी है। काउंसलिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कैसे काउंसलिंग काम करती है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। बट चॉइस फिलिंग करने से पहले जो आपका पीछे का काम होना चाहिए ना कि आपको चॉइस फिलिंग में ज़्यादा दिक्कत ना आए, तो वो चीज़ क्या है कि आपको लिस्ट बनानी है। एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें आपको ये चीज़ देखना है कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको ये कॉलेज मिल रहे हैं एंड उसमें आपको ये देखना है कि आपको किस कॉलेज में जाना है। ओके, तो ये चीज़ है तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि हाँ, मुझे इन कॉलेज में जाना है और ये कॉलेज मुझे मिल रहे हैं। तो ये आपको एक लिस्ट बनानी है। अभी इसमें ये नहीं देखना कि ये ब्रांच मिल रही है, ये ब्रांच में जाना है, ये ब्रांच नहीं मिल रही है, इस कॉलेज में ये ब्रांच नहीं मिल रही, इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, अभी नहीं। अभी सिर्फ़ ये देखना है कि हाँ, मुझे ये कॉलेज में जाना है और ये कॉलेज मुझे मिल रहा है, ठीक है? आपको जो ब्रांच चाहिए, वो हो सकता है मिल रही हो या नहीं मिल रही हो। ठीक है? तो चाहिए वाली में आप देखो कि हाँ, मुझे ये चाहिए बट नहीं मिल रही तो उसकी भी लिस्ट बनानी है और जो चाहिए वो मिल रही है उसकी भी लिस्ट बनानी है और एक और है कि जो आपको मिल रही है, ठीक है? उसमें आपको नहीं चाहिए बट आपको मिल रही है वो, तो इनकी भी लिस्ट बनानी है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि और मोस्टली जो आप रखो ना प्रायोरिटी ऑर्डर, मतलब आपकी प्रायोरिटी मोस्टली मैक्स टू मैक्स 3 या 4 ही होनी चाहिए कि हाँ, बस मैक्सिमम 3 ब्रांचेज़ अगर मुझे ये मिल गई तो मैं इसमें ले लूँगा एडमिशन या फिर मैक्सिमम 4 तक। क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस रखते हो ना तो कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ती है कि इस ब्रांच के ऊपर रखूँ या इस कॉलेज को ऊपर रखूँ या इस कॉलेज की इस ब्रांच के ऊपर रखूँ। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है एंड 10 ही दिन है यार, 10 दिन कैसे निकल जाएँगे चॉइस फिलिंग में पता नहीं चलेगा, अगर अच्छी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हो तो। ठीक है? तो क्योंकि चॉइस फिलिंग के कॉन्सिक्वेंसेज़ ये होते हैं कि अगर आपको कोई कॉलेज मतलब अगर आपकी चॉइस फिलिंग अच्छी है ना, आपने अच्छे ढंग से रिसर्च वगैरह करी है, तो अनएक्सपेक्टेडली अच्छा कॉलेज की अच्छी ब्रांच मिल सकती है। आपने अगर जो सोची भी ना हो कि यार ये मिल जाए, काश ये मिल जाए, हो सकता है वो मिल जाए, ठीक है? ये चीज़ है। तो कॉलेज में आपको जाना ही होगा क्योंकि आपने वो लिस्ट बना रखी है, तो उसी उसी कॉलेजेस को आप भरोगे, तो उनमें से कोई भी आपको मिल जाता है और आपको आपकी पसंद की ब्रांच मिल जाती है, तो वेल एंड गुड है ना। तो वो एक अच्छी हम मानेंगे कि आपने अच्छी चॉइस फिलिंग करी है कि हाँ भाई, आपको अच्छी ब्रांच भी मिल गई, अच्छा कॉलेज भी मिल गया, ठीक है? अच्छी ब्रांच मतलब जो आपको चाहिए थी, ओके। तो वो तो उससे रिलेटिव होती है, खैर वो तो सबके लिए अपनी-अपनी चॉइसेस हैं, अपनी-अपनी मन की चॉइस हैं, जो भी है, ठीक है? तो वो एक अच्छी चॉइस फिलिंग होती है एंड बेकार चॉइस फिलिंग कैसे कह सकते हैं कि आपको मान सकते हैं कि आपको एनआईटी जालंधर की मैकेनिकल या फिर उसकी सीएस मान सकते हैं, सीएस मिल रही थी, बट आपकी चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं थी, तो हो सकता है कि आपको एनआईटी किसी लोअर एनआईटी की सीएस मिल गई। आपको उसमें हो सकता है जाना हो बट आपकी टॉप प्रायोरिटी में भी हो कि यार इससे अगर अच्छा जालंधर मिल जाता तो वो चीज़ है। तो वो आपकी चॉइस फिलिंग ख़राब हो गई, तो बेसिकली वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, आपकी चॉइस फिलिंग की वजह से, ओके। तो अब आपकी एक लिस्ट तैयार है, ठीक है? उसमें काफ़ी सारे कॉलेजेस होंगे, काफ़ी सारी उसमें ब्रांचेज़ होंगी, ठीक है? काफ़ी मेसी सा लग रहा होगा लिस्ट में, ठीक है? काफ़ी मेसी सी लिस्ट बन गई होगी। तो अब आपका जो काम है ना वो ये है कि अब इनको प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है? अपने उसी पेन एंड पेपर के मेथड से, क्योंकि वो सबसे सही रहता है। तो अब आपको ये देखना है कि हाँ, एनआईटी जालंधर ऊपर रहेगा मेरी लिस्ट में, एनआईटी जयपुर उससे ऊपर रहेगा, ठीक है? एनआईटी कोई लोअर है तो वो नीचे रहेगा, जीएफटीआईज़ थोड़े नीचे रहेंगे, ट्रिपल आईटीज़ उनके बीच में रहेंगे कहीं, ठीक है? अच्छे ट्रिपल आईटीज़ हैं, एनआईटी से ऊपर हैं, इलाहाबाद हो गया या फिर लखनऊ हो गया तो वो और ऊपर रहेंगे, एनआईटी से भी ऊपर रहेंगे, ओके। तो आपको अब एक प्रायोरिटी ऑर्डर के उसमें लिस्ट बनानी है। ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो उसमें, ठीक है? तो आपकी लिस्ट स्मूथली बन जाए एंड बस आपका काम ये होगा कि बस आपको एक फाइनल शफलिंग करनी होगी कि अब आपको एक पूरी नज़र मतलब एक नज़र देखनी पड़ेगी कि हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसको ऊपर रख देता हूँ, ठीक है?
तो ऐसी बस छोटी-मोटी शफलिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पे फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड आपकी जब ऑटो लॉक हो जाएगा, फिर आपके राउंड्स के हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आते रहेगा। तो अच्छी काउंसलिंग करोगे तो आपका ही फ़ायदा है, एंड आप जिसको भी सलाह दोगे तो उनका भी फ़ायदा है। ओके, तो कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ ठीक, मैंने अपनी काउंसलिंग खुद करी थी। एंड एक चीज़ और होती है कि कुछ लोग होते हैं जो आपको कहेंगे कि आपकी तरफ से हम काउंसलिंग कर देते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होगा ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू पे देम। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग इन माय ओपिनियन ये चीज़ मतलब ये चीज़ है कि अगर आपने इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करा है, ठीक है, जेईई मेंस जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करा है, एंड कुछ लोग तो जेईई एडवांस भी क्रैक करेंगे, तो इतनी समझ होगी यार उनमें कि हम रिसर्च करके यूट्यूब पे रिव्यूज़ देख के कॉलेजेस की, या फिर ब्रांच वर्सेस कॉलेज की वीडियोस देख के, या फिर गूगल करके हर एक कॉलेज की वेबसाइट में जाके इतनी समझ तो होगी कि हम खुद से अपनी चॉइस फिलिंग करके काउंसलिंग कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, थोड़ी बहुत गाइडेंस के लिए आप यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हो, या फिर कोरा पे आर्टिकल पढ़ सकते हो। लोगों ने अपने कॉलेजेस के रिव्यूज़ डाल रखे हैं कोरा पे भी, यूट्यूब पे भी। तो बात कर लेते हैं यार कि चॉइस फिलिंग करते कैसे हैं। ठीक है, मतलब हमारी लिस्ट तैयार हो गई है, बट उसको अरेंज कैसे करें, किस कॉलेज को ऊपर रखें, किस कॉलेज की ब्रांच को ऊपर रखें, किस कॉलेज की ब्रांच को नीचे रखें, किस कॉलेज को नीचे रखें। ठीक है, कंपेयर कैसे करें। तो ऐसा होता है कि जैसे आपकी कोई ब्रांच की प्रायोरिटी होगी कि हमें यही ब्रांच चाहिए और इन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग चाहिए। ठीक है, तो उन कॉलेजेस को ऊपर रखिए जो कॉलेज आपको नहीं मिल रहे हैं उस ब्रांच में। ठीक है, उन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग जो कॉलेज आपको नहीं मिल रहे हैं उनको ऊपर रखिए, एंड जो कॉलेज आपको मिल रहे हैं उनको नीचे रखिए। बट एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आपको भोपाल की मैकेनिकल मिल रही है, एंड एनआईटी जालंधर की कंप्यूटर साइंस भी मिल रही है। ठीक है, तो अगर आपने प्रायोरिटीज़ में ऐसा रख रखा है कि कंप्यूटर साइंस, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन ईसी एंड देन मैकेनिकल, तो आप क्या करोगे, भोपाल के इन 4 प्रायोरिटी को ऊपर रख दोगे और जालंधर के इन प्रायोरिटीज़ को नीचे रखोगे। तो आपको अगर भोपाल की मैकेनिकल अलॉट हो गई ना, तो जालंधर का कंप्यूटर साइंस चला जाएगा हाथ से। तो ये दिक्कत होती है। तो आप और ये भी मत करना कि पहले सारे कंप्यूटर साइंस भर दी सबकी, फिर सबकी इलेक्ट्रॉनिक्स भर दी, फिर सबकी ये भर दी। तो सोच समझ के भरना। ठीक है, कंपेयर करके भरना कि इस कॉलेज की मैकेनिकल क्या इस कॉलेज की कंप्यूटर साइंस ईसी से अच्छी है। ठीक है, ये चीज़ आपको रिसर्च करके पता चलेंगी। ठीक है, रिव्यू वगैरह देखोगे, कॉलेज की साइट पे जाओगे, या फिर आर्टिकल पढ़ोगे उन कॉलेज के बारे में, तब पता चलेगा कि क्या इस कॉलेज की मैकेनिकल इस कॉलेज की कंप्यूटर साइंस ईसी को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब मात दे सकती है। अगर हाँ, तो इस मैकेनिकल को ऊपर रखो, अदरवाइज इस मैकेनिकल को नीचे रखो। ठीक है, बिल्कुल भी कोई रूल नहीं है कि जो कॉलेज आपको नहीं मिल रहे उन्हीं को ऊपर रखना है, जो कॉलेज मिल रहे हैं उनको नीचे रखना है। कंपेयर करके रखना होता है। बट एक ओवरऑल देखें तो यही होता है कि जो कॉलेज नहीं मिल रहे होते हैं उनको ऊपर रखना होता है, और जो कॉलेज मिल रहे होते हैं उनको नीचे रखना होता है। बट जो कॉलेज मिल रहे हैं और जो कॉलेज नहीं मिल रहे उनकी कुछ कुछ ब्रांचेस में कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, कि इसकी मैकेनिकल को मैं नीचे रख लेता हूँ, इसके कंप्यूटर को मैं ऊपर रख लेता हूँ, ताकि मुझे ये कॉलेज में मिल तो रहा है तो ये मिल ही जाए। ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको खुद ही करनी पड़ेगी अपने रैंक के हिसाब से। ठीक है, अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बस, ठीक है, तो बाकी और तो अब आ जाते हैं कि आपने चॉइस फिलिंग करी, आपकी लॉक हो गई। ओके, तो अब आपके राउंड 1 का रिजल्ट आया। तो ऐसा हो सकता है कि राउंड 1 में, मतलब स्टार्टिंग के राउंड्स में आपको सीट अलॉटमेंट ना हो, और मान लेते हैं कि आपके स्टार्टिंग के राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है। ठीक है, किसी कॉलेज की कोई ब्रांच आपको अलॉट हुई है, तो अब आपके पास 3 बटन होते हैं। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा बटन किसके लिए होता है और क्या चीज़ हमें सेफ़ ऑप्शन लगती है। तो देखो, पहला चीज़ होता है फ्रीज़। तो फ्रीज़ में क्या होता है कि जिससे फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई, आपने अगर उसको फ्रीज़ कर दिया, फ्रीज़ तो खैर नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर आपने उसको फ्रीज़ कर दिया तो वो आपने एक्सेप्ट कर ली सीट, एंड आप काउंसलिंग से बाहर आ जाते हो। जब काउंसलिंग ख़त्म होती है तो आपको इसी अलॉटमेंट पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, अगर आप लेना चाहते हो तो। ओके, तो फ्रीज़ मेरे ख्याल से एक सेफ़ ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि 6th राउंड में आपको पता नहीं, आपको इससे अच्छा भी मिल सकता है, तो वो चीज़ आप वेट करो 6th राउंड तक। दूसरा बटन होता है स्लाइड। ठीक है, अब जैसे आपको फर्स्ट राउंड में एनआईटी जयपुर मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको एनआईटी जयपुर मिल गया या एनआईटी जालंधर मिल गया, तो आप चाहते हो कि हाँ, मुझे कॉलेज तो यही चाहिए, ब्रांच इससे अच्छी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने स्लाइड यूज़ करा है तो आपको कॉलेज वही मिलेगा, बट
ब्रांच में शफलिंग हो सकती है। तो अगर आपको पहले राउंड में या दूसरे राउंड में किसी भी राउंड में आपने स्लाइड चूज़ करी है और उसमें आपको मैकेनिकल मिली है, तो हो सकता है नेक्स्ट राउंड में आपको इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईटी, सीएस भी मिल सकती है। ओके, तो स्लाइड का ऑप्शन ये रहता है कि आपको कॉलेज वही मिलेगा, बस कॉलेज वही मिलेगा, ब्रांच चेंज हो सकती है। एंड फ्लोट जो होता है वो सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि फ्लोट क्या करता है, आपके करंट जो आपको दिखा रहा है कॉलेज, उसको होल्ड करके आपको नेक्स्ट राउंड में आगे बढ़ा देता है। एंड आपको अगर नेक्स्ट राउंड में इससे अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो आप इसको छोड़ के इसको फ्लोट कर लो, ताकि ये अभी के लिए लॉक हो जाए एंड आप काउंसलिंग में भी आगे बढ़ते रहो। तो ये बेसिकली एक सेफ ऑप्शन होता है, क्योंकि आपने एक चीज़ को पकड़ के रखा है एंड देन आप दूसरी चीज़ के लिए देख रहे हो कि हाँ, अगर इससे अच्छी मिलेगी तो उसको पकड़ लूँगा, वरना इसी को पकड़े रहूँगा। तो वो चीज़ होती है। तो फ्लोट एक सेफ ऑप्शन है। और स्पेशल राउंड का सीन कैसा होता है कि स्पेशल राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है एंड उसमें आपको 35,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं, मतलब अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। वो होती है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी होती है। ओके, तो वो आपको स्टार्टिंग में देनी पड़ती है। एंड अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तो सीसैप की जो काउंसलिंग फ़ी है 2,000 रुपये, वो कट के आपको बाकी रिफ़ंड आ जाता है। अदरवाइज़ आपको अगर सीट अलॉट हुई है और आप ले रहे हो, तो फिर 2,000 कट के जो बचे पैसे हैं वो कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपकी फ़ीस के रूप में। ओके, तो ये चीज़ रहती है। इनफैक्ट अगर आप जोसा के उसमें भी देखते हो, तो जोसा के उसमें भी आपको एट द लास्ट आपको फ़ीस एक्सेप्टेंस फ़ी देनी पड़ती है, ठीक है? सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, सॉरी। लास्ट में आपको देनी पड़ती है, मतलब जिस भी राउंड में आप छोड़ रहे हो उस राउंड के बाद आपको देनी पड़ेगी। एंड अगर आप वो सीट लेते हो, तो 2,000 रुपये कट के, जो कि जोसा की काउंसलिंग फ़ी है, वो कट के बाकी पैसे आपके कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और अगर आप नहीं लेते हो, तो 2,000 रुपये कट के आपको बाकी रिफ़ंड मिल जाता है, ठीक है? तो हर काउंसलिंग की जो काउंसलिंग फ़ी है वो 2,000 रुपीज़ है। एंड जो बाकी पैसे हैं, अगर आप सीट लेते हो तो कॉलेज को चले जाएँगे, अदरवाइज़ आपको वापस आ जाएँगे। तो कैसा रहता है कि मान लेते हैं, जैसे उनका जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है। तो ऊपर से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट वाले को देखा, आपकी रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा राउंड 1 में, नहीं मिल रहा, सेकंड में आता है, नहीं मिल रहा, थर्ड में आता है, नहीं मिल रहा, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे ही करते-करते तो मान लेते हैं आपको 10th वाला मिल गया, ठीक है? सो 10th कॉलेज की ये ब्रांच आपको अलॉट हो गई, राउंड 1 में उसने शो कर दिया आपको। तो अब क्या होगा कि 10 जो भी आपकी लिस्ट थी उसमें से 1 to 10 को छोड़ के बाकी सारे गायब हो जाते हैं, बाकी सारे हट जाते हैं। तो अब आपकी जो नेक्स्ट राउंड में जो भी आपको सीट अलॉट होगी, वो इन्हीं 10 में से होगी। ओके, सो इन्हीं 10 में से आपको नेक्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी। तो अगर आपका जो आपको सीट अलॉट हुई है उससे अच्छा मिलता है नेक्स्ट राउंड में, तो वहाँ पे रुकेगा प्रेडिक्टर उनका एंड उससे नीचे की चॉइसेस चली जाएँगी। तो जैसे आपको थर्ड राउंड में अगर 8 नंबर वाला कॉलेज और उसकी ब्रांच मिली, तो 9 और 10 चले जाएँगे, आपको 8 वाला मिलेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चॉइस फिलिंग करते हो, तो कितनी कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि हाँ भाई, अब इसको ऊपर रखें या इसको ऊपर रखें या इसको ऊपर रखें। तो अपनी प्रायोरिटी देखना कि हाँ, मुझे बस ये ब्रांच चाहिए, तो ये ब्रांच में और ये कॉलेज चाहिए और ये मिल रहे हैं, तो बस उन्हीं के आस-पास आपको अपनी चॉइस फिलिंग बनानी है। तो इट इज़ नॉट अ बेटर आइडिया कि आप बहुत सारे चॉइस फिलिंग रखो, उसमें चॉइसेस रखो। कुछ ही चॉइसेस रखनी होती है एंड जो चॉइसेस रख रहे हो उसको अच्छे से अरेंज करना होता है, बस। ठीक है? चॉइस फिलिंग ईज़ी होती है अगर आप सही ढंग से करो, अदरवाइज़ वो बहुत हेक्टिक हो जाती है, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है उसमें। ठीक है? तो यही सीन रहता है यार, ठीक है? जो भी आपके डाउट होंगे, अगर आपको कुछ लग रहा है कि अभी भी कुछ डाउट हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। बाकी हाँ, आप एक चीज़ मैं कहना भूल गया कि आप कहाँ से रैंक प्रेडिक्ट करोगे, मतलब कहाँ से देखोगे कि लिस्ट कैसे बनाओगे? तो देखो, जोसा की साइट पे जाके पिछले साल के कट ऑफ्स को देखना, ठीक है? और उसमें पता है कौन-सी राउंड देखना, राउंड 1 और राउंड 6 को देखना, बस। तो मतलब अगर आप देखना ही चाहते हो तो राउंड 1 और राउंड 6 की रैंक्स को देखना, कट ऑफ को देखना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर कोई कॉलेज की कोई ब्रांच आपको राउंड 1 में मिल रही थी, पिछले साल के हिसाब से अगर आपको कोई राउंड 1 में मिल रही थी, तो श्योर शॉट है कि वो आपको राउंड 6 में भी मिलेगी, ठीक है? कोई ऐसा कोई मतलब आप खुद ही लॉजिकल है ना कि अगर आपको राउंड 1 में मिल रही थी, तो राउंड 6 में भी मिलेगी। एंड अगर आपको कोई चीज़ राउंड 6 में नहीं मिल रही है या नहीं मिल रही थी पिछले साल के हिसाब से, तो आपको राउंड 1 में भी नहीं मिलेगी। ठीक है? ये पूरा लॉजिकल है कि अगर आपको राउंड 1 में कोई चीज़ मिल रही है, तो राउंड 6 में भी मिल जाएगी, और अगर आपको राउंड 6 में कुछ नहीं मिल रहा है, तो राउंड 1 में भी नहीं मिलेगा। और अगर आप ज़्यादा देखना चाहते हो, तो राउंड 2 और राउंड 5 को कंपेयर करना,
फिर राउंड 3 और राउंड 4 का अगर आप करना चाहते हो, वरना 1 और 6 से काम चल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो राउंड 1 में जो मिल रहा है वो राउंड 6 में भी मिल जाएगा, तो उसको रखो। राउंड 6 में जो नहीं मिल रहा है और जो राउंड 6 में नहीं मिल रहा वो राउंड 1 में भी नहीं मिलेगा, बट अगर वो चाहिए तो उसको रखो, वरना उसको हटा दो, ठीक है। तो ये चीज़, इससे आप अपनी लिस्ट बना सकते हो, अच्छी लिस्ट बना सकते हो। और अगर प्रेडिक्टर यूज़ करना है तो एक ऐप है AB360 आदर्श बर्नवाल का, तो वो भी एक अच्छा ऐप है, उसको मैंने भी अपने टाइम पे यूज़ करा था, तो सही है वो। तो वो भी बेसिकली जोसा की कट ऑफ्स को यूज़ करते हैं, तो आप खुद जाके उनको यूज़ करो या फिर प्रेडिक्टर यूज़ करो, एक ही बात है। अगर आप खुद यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ, अच्छा ये कॉलेज की इतनी गई थी, अच्छा ये कॉलेज की इतनी गई थी। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ इट्स योर कॉल। तो ठीक है यार, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड वीडियो काफ़ी टाइम बाद आया था तो उसके लिए सॉरी। एंड ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको पसंद आया कुछ, अगर काम कर लगा एंड इससे कुछ हेल्प हुई तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, जो कि आपको पता है कैसे करते हैं। सो या बाय।